तो हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10। नाम है प्रकाश का अपवर्तन में परावर्तन। सबसे पहले हम इसके नियमों के बारे में जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन से। इसमें हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं कक्षा 8-9 में, लेकिन कक्षा 10 में फिर से है और इन्हें समझने की बहुत आसान है। पहला नियम दे रखा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण यानी जो किरण आपतित है, जैसे ये किरण आपतित है और ये किरण जो है परावर्तित किरण है। तो जो ये इन आपतित किरण और ये परावर्तित किरण एक अभिलंब के बीच में जो एंगल बना रहे हैं वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। तो ये हमारा पहला नियम है। और दूसरा नियम है आपतित किरण। ये जो किरण आ रही है इस दर्पण पे, आपतित किरण और दर्पण के आपतन बिंदु, यानी जिस बिंदु पे ये टकरा रही है, ये जैसे किरण आ रही है तो ये होगा इसका आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ये नियम है क्या, तो इसको फिर से समझाते हैं एक तरीके से। जैसे मान लो ये हमारी ये आपतित किरण ऐसे आ रही है, इस मान लो इस बोर्ड से टकरा रही है और वो यहाँ पे हमारे दर्पण से टकराई, और टकराने के बाद फिर वो इसी बोर्ड के सहारे सट के चली गई। जैसे ये आई इधर से दर्पण से टकराई और सट के वापस ऊपर निकल गई। तो ये है, और इसके साथ में कौन है, अभिलंब। ये जो अभिलंब है ये भी इसी तरह, ऐसा नहीं कि ये किरण यहाँ से आई और ऐसे के सामने निकल गई, ऐसे नहीं होगा। ये तीनों जो है आपतित किरण, अभिलंब और हमारा परावर्तित किरण, तीनों कैसे होते हैं, एक ही तल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नियम हमारे हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है, जिसमें जो भी चीज वो बिल्कुल एक समान सी प्लेन के आकार का होता है, जैसे ना थोड़ा सा वक्र हो ना कुछ अंदर से मुड़ा हो, सीधा प्लेन, उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। ऐसे कुछ कह सकते हैं, ये हमारा समतल दर्पण। और समतल दर्पण में क्या विशेषता है इसकी, वो पढ़ने वाले सवाल बनता है बोर्ड की परीक्षाओं में। एक 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल बनता है। ठीक है, तो इसके चारों विशेषताएं ये सबको याद होनी चाहिए। समतल दर्पण की विशेषताएं, पहला हमारी विशेषता इसकी जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी एवं सीधा होता है। मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के अंदर बन रहा है और सीधा बन रहा है। जैसे हमारे घरों में जो दर्पण लगे हैं वो समतल दर्पण के उदाहरण है। उसमें जो भी हमारा चित्र बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो दर्पण के अंदर बनता है। तो ये हमारी पहली इसकी विशेषता है कि प्रतिबिंब सदैव आभासी बनेगा, वह सीधा बनता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी है कि प्रतिबिंब का साइज हमेशा बिंब के साइज के आकार के बराबर होता है। जितना बाहर, अगर जैसे मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो जितने मेरा आकार है उतना ही अंदर हमारे प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण के अंदर। ऐसा नहीं कि छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा ज़्यादा, ऐसा नहीं। और तीसरा है प्रतिबिंब दर्पण की उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने कोई खड़ा है। जितनी दर्पण के सामने कोई चीज़ रखी है, जैसे मैं 5 मीटर की दूरी पर हूँ तो दर्पण के अंदर 5 मीटर या 5 मीटर से ज़्यादा होगा, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ मान सकते हैं। जितना हम दूर खड़े हैं उतना ही अंदर हमें दर्पण के होंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक चौथा, ये महत्वपूर्ण, ये पूछा जा सकता है 1 नंबर में भी, और ये लिखना जरूरी है कि पार्श्व परावर्ती होते, मतलब जो हमारा सीधा होता है कांच के अंदर समतल दर्पण वो कैसे बन जाता है, उल्टा। ठीक है, वो होता है पार्श्व परावर्ती। जैसे हमारे कोई हाथ हम सीधा मिलाते हैं तो उसमें वो उसका हमारा दाया है लेकिन उसका बाएं हाथ हमें बाएं हाथ दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा सीधा उसमें उल्टा बन जाता है, वो होता है प्रतिबिंब का पार्श्व परावर्तित विशेषता है। ये 4 विशेषता है, जिसको भी लिखना हो एक बार पोस्ट करके इसको रोक के लिख लेना है। 4 विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समतल दर्पण के बाद है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होता है 2 प्रकार। पहला है हमारा अवतल, दूसरा है उत्तल। अवतल होता है जिसका परावर्तित पृष्ठ, यानी जो किरण आ रही है, प्रकाश की किरण, वो टकरा के कहां से वापस जाएगी। तो इसका यहाँ से देखो, ये अवतल है, इसका परावर्तित पृष्ठ अंदर की ओर, अगर कोई किरण यहाँ से आएगी तो टकरा के वापस यहीं से चले जाएगी। ठीक है, अंदर की ओर होता है अवतल। और दूसरा है हमारा उत्तल। उत्तल होता है परावर्तित पृष्ठ बाहर की ओर। और जैसे यहाँ से कोई किरण आएगी, जैसे ये किरण आएगी तो यहाँ से टकरा के परावर्तित हो जाएगी। तो 2 प्रकार के हमारा दर्पण है, अवतल और उत्तल। ठीक है, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण पद दे रखे हैं। जैसे हम पहला हमारा ध्रुव, ध्रुव की परिभाषा देख लीजिए। गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। जैसे एक गोलीय दर्पण हमारे पे मान लेते हैं,
ये हमारा गोलीय दर्पण मान लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए। अब इसका ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये, इसका जो केंद्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को इंग्लिश में या फिर हम लिखते भी हैं पी से, ठीक है। अवतल और उत्तल दोनों में ये होता है। इसके बाद है वक्रता केंद्र। गोले का केंद्र, गोले दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे ये हमारा गोले दर्पण था, अब इसका जो केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को हम किससे लिखते हैं, सी से, ठीक है। और इसके बाद है मुख्य अक्ष। ये काल्पनिक सीधी रेखा, जैसे ये हमारा उत्तल दर्पण है, इस पर अगर मैं खींचूं एक अक्ष, एक सीधी सरल रेखा खींचूं, तो ये है हमारी मुख्य अक्ष। और इस पे जो हमारा ध्रुव होगा वो गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ था। अब इसका जो गोले केंद्र है वो हमारा होगा ध्रुव। इसके बाद वक्रता केंद्र क्या होगा, अब इस दर्पण को हम पूरा बना लेते, पूरा यहाँ पे जोड़ लेते। अब इस गोले दर्पण का जो केंद्र होगा वो क्या होगा, हमारा वक्रता केंद्र। जैसे कि ये इसका केंद्र लिख देते हैं हम, तो ये हमारा क्या होगा, वक्रता केंद्र। समझ में आया सबको, ठीक है। अब इसके बाद एक और हमारा महत्वपूर्ण बिंदु आता है, उसे हम कहते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या होता है, जैसे ये हमारी दो उत्तल और अवतल बनाए, उसमें उत्तल में देखते हैं तो दर्पण के मुख्य अक्ष, ये हमारे मुख्य अक्ष है। असल में ऐसे कुछ होती नहीं दर्पण के अंदर, ये एक सीधी रेखा। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा मुख्य अक्ष, इसके समांतर कोई किरण आ रही है, जैसे ये कोई किरण आ रही है, समांतर किरण परावर्तित होकर एक बिंदु पर मिलती है, उसे फोकस बिंदु कहते हैं। ये परावर्तक पृष्ठ है, तो ये उत्तल में क्या होता है, यहाँ से वापस निकल जाती है। लेकिन हम अपने समझने के लिए ऐसा समझते हैं कि ये F से आ रही है, जैसे हम इसे यहाँ पे मिला देते हैं, ये जो हमारा बिंदु होगा, ये कौन सा बिंदु होगा, फोकस बिंदु। ऐसे एक रेखा हम नीचे से लिखे और इसे भी कहां से, यहां से परावर्तित करें, और लेकिन ये मिलेगी कहां पे, हमें कैसा प्रतीत होगा, कहां से आ रही है, F बिंदु से। जहां पे रेखा जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, ये मुख्य अक्ष की समांतर किरणें परावर्तित होकर एक बिंदु पे मिलती है, परावर्तित हो गई, और ये हमें ऐसा लगता है कि ये कहां से आ रही है, एक बिंदु से आ रही है, उस बिंदु क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। अब देखते हैं उत्तल के अवतल के अंदर क्या होगा। जैसे ये समांतर किरण है, ये समांतर किरण है, और ये समांतर किरण कहां से मिलेगी, फोकस बिंदु से, ठीक है। और एक और किरण है यहाँ से, समांतर किरण, और समांतर किरण वापस कहां से गुजरेगी, फोकस से, ठीक है। तो ये जो फोकस पे जो बिंदु है, एक जिस बिंदु पे ये किरणें मिलती है परावर्तित होकर, उसे कौन सा बिंदु कहते हैं, फोकस बिंदु, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा गोले दर्पण से प्रतिबिंब बनाना, कि हम गोले दर्पण जो हमारा अवतल और उत्तल है उससे किस प्रकार हम हमारे किरण आरेख या प्रतिबिंब बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अवतल में। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अवतल में देखिए एक समांतर किरण, किसके समांतर किरण आ रही है, हमारे मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के कोई समांतर किरण आ रही है। तो मुख्य अक्ष की जो भी समांतर किरण आती है वो हमेशा कहां से जाती है, फोकस से जाती है। और वही उत्तल में देखिए यहाँ पे समांतर किरण है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, अंदर बाहर की ओर मुड़ा, और यहाँ से एक किरण वापस परावर्तित हो गई। तो हमें यहाँ तो कोई लिख नहीं रहा कि फोकस बिंदु से जा रही है, लेकिन हम अपने समझने के लिए ऐसा समझते हैं कि ये F से निकल रही होगी, F से निकल रही है बाहर की ओर, ऐसा प्रतीत होता है। तो हम इसे कहाँ मिला देंगे, F पर। तो सबसे ध्यान देने वाली चीज कौन सी है, मुख्य अक्ष की समांतर कोई भी किरण है, अवतल हो या उत्तल, वो हमेशा कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। ये पहला हमारा गोले दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का एक केस है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा ये, जिसमें हमारी जो किरण है वो वक्रता केंद्र से आ रही है, यानी सी से आ रही है। तो वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण आएगी तो वापस वो कहाँ से जाएगी, वापस वक्रता केंद्र से ही चली जाएगी। अवतल है उत्तल, दोनों में यही केस। यहाँ पे देखिए ये एक किरण है और सी हमारे यानी वक्रता केंद्र की ओर आपतित हुई, तो वापस वो वहीं से वापस निकल जाएगी, यानी वहीं से क्या हो जाएगा, इसका परावर्तन हो जाएगा, और हमें ऐसा लगेगा कि ये सी बिंदु से आ रही है, यानी वक्रता केंद्र से आ रही है, ठीक है। ये दूसरा केस है। अगर वक्रता केंद्र पे कोई किरण गुजरेगी तो वापस वक्रता केंद्र से ही होकर चली जाएगी। तीसरा केस है कि कोई किरण
फोकस बिंदु से होके यानी फोकस बिंदु से होके हमारी परावर्तक पृष्ठ पर गिर रही, आपतित हो रही। तो फोकस बिंदु से पर आने वाली किरण हमेशा कैसे होती है? समांतर। अगर कोई किरण फोकस बिंदु से आएगी तो समांतर होके निकल जाएगी, मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी। और ये हमारे उत्तर में भी ये हुआ, समांतर किरण है, परावर्तित होगी वापस, और कहाँ से निकलेगी वो? फोकस बिंदु से होके। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला केस। इसमें सीधी किरण आ रही ध्रुव पे यानी पी पे। जो भी किरण ध्रुव पे आती सीधी, जिस एंगल से आ रही, जिस कोण से आ रही, उसी से वापस निकल जाती है। ठीक है, उत्तल में भी है और अवतल में भी है, जिस कोण से आई उसी कोण से वापस निकलेगी। ठीक है, ये एंगल आई बना दी थी और यहाँ पे एंगल आ, मतलब एंगल आई और एंगल आई कैसे होंगे? बराबर होंगे, और परावर्तन के नियम के अनुसार। ठीक है, तो ये जिसको भी लिखना हो, जिसको बनाना हो बना सकता है, और इसके बाद हम करेंगे कल। ठीक है, धन्यवाद।